हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका रिवीजन कार्य चल रहा है। उसमें मैंने सुभाषित जो आपका प्रथम पाठ है सुभाषितानी के, मैंने आप लोग को अर्थ का रिवीजन करा दिया है। आज मैं उसी पाठ का अभ्यास कार्य का रिवीजन करवा रही हूँ। इसका दूसरा अभ्यास है श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसका है समुद्रम साध्यम भवन्ते पेया। इसमें आगे क्या आएगा? भवन्ते पेया। बचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें आपका आएगा श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति। फिर है गा वाले का तद भाग्य ध्येयम पशु नाम। इसमें रिक्त स्थान में आएगा परम, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा तद भाग्यम ध्येयम परम पशु नाम। घा में देखिए विद्या फलम वैस कृपण से सौख्यम। इसका आएगा बेसी नन। अब है रा वाला, देखिए पौरुषम विहाय या देवम एव अवलंबते। इसमें आएगा देवम एव अवलंबते। इसमें क्या आएगा? देवम एव अवलंबते। चाम देखे चिंतनया ही विपदाम प्रतिक्रिया। इसमें आएगा आदाम एव। इसमें क्या आएगा? आदाम एव। फिर से मैं समझा रही हूँ। समुद्रमा साध्ये भवन्ते पेया। इसमें क्या आएगा? भवन्ते पेया। दूसरे में आएगा वचा मधु सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें आएगा श्रुत्वा वचा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। गा में देखिए तद भाग्य ध्येयम पशु नाम। इसमें आएगा परम, तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा तद भाग्य ध्येयम परम पशु नाम। घा में देखिए विद्या फलम वैसीनना कृपण से सौख्यम। इसमें आएगा वैसीनना। इसमें क्या आएगा? वैसीनना। फिर है रा वाले का पौरुषम विहाय या देवम एव अवलंबते। इसमें आएगा देवम एव। इसमें क्या आएगा? देवम एव। तो हमारा वाक्य बन जाएगा पौरुषम विहाय या देवम एव अवलंबते। चा देखिए चिंतनया ही विपदाम प्रतिक्रिया। इसमें आएगा आदाम एव। इसमें क्या आएगा? आदाम एव। तो पहले में आएगा भवन्ते पेया, दूसरे में आएगा श्रुत्वा, तीसरे में आएगा परम, चौथे में आएगा वैसीन नन्हा, पांचवें में आएगा देवम एव, और छठे में आएगा आदाम एव। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका पहला मैंने अभ्यास आप लोग को जो है समझा दिया। अब है प्रश्ना नाम दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास है प्रश्ना नाम उत्तराणि एकम पदेव लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में लिखने हैं। पहला है बेसिन्ना किम नश्यति। इसमें आएगा विद्याफलम। तो बेसिन्ना विद्याफलम किम नश्यति। इसका उत्तर है विद्याफलम। खा है कस्य यशा नश्यति। तो यहाँ पर क्या आएगा? लुब्धस्य। इसका एक पद में होगा कस्य के स्थान पर लुब्धस्य, यानी लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति। इसमें आएगा माधुर्यम। इसमें क्या आएगा?
माधुर्यम। फिर है मधु सूक्त रसम के सृजंती संतहा। इसका एक पद में उत्तर है संतहा। फिर है आपका अर्थिना के बे विमुखा ना यान्ति मही। इसका है महीरुहेभ्य। तो देखिए इसका एक पद में आंसर व्यसनिना किम नश्यति। इसका उत्तर है विद्याफलम। दूसरा है कस्य यशा नश्यति लुब्धस्य। इसका उत्तर है लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयति। इसका है माधुर्यम। इसका उत्तर है माधुर्यम। फिर है मधु सूक्त रसम के सृजंती संतहा। मधु सूक्त रसम केन सृजंती संतहा। फिर है अर्थिना केव्यम विमुखा ना यान्ति महीरुहेभ्य। इसका उत्तर है महीरुहेभ्य। तो इस प्रकार से देखिए पहले का आंसर है आपको विद्याफलम, दूसरे का है लुब्धस्य, तीसरा है माधुर्यम, चौथा है संता और पांचवा है महीरुहेभ्य। तो इस प्रकार से बच्चों ये दूसरा मैंने अभ्यास आप लोगों को जो है समझा दिया। अब चौथा अभ्यास है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो। तो इसमें आपको तद्भव शब्द हैं उसके संस्कृत शब्द आपको लिखने हैं। जैसे कंजूस का उन्होंने लिखा है कृपणा, तो वैसे ही कड़वा का है कंटुकम। कड़वा का क्या है कटुकम। कटुकम। पूंछ का है पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का है मधुमक्षिका। मधुमक्खी का क्या है मधुमक्षिका। तिनका का तृणम। तिनका का संस्कृत पद है तृणम। फिर से मैं बता रही हूँ, जैसे कि अभ्यास में कंजूस का संस्कृत पद है कृपणा, वैसे ही कड़वा का संस्कृत पद है कटुकम। कड़वा का संस्कृत पद क्या है कटुकम। पूछ का है पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का है मधुमक्षिका, तिनका का है तृणम। तो इस प्रकार से ये चौथा अभ्यास मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया। अब पांचवा अभ्यास है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपद क्रियापद चा चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कर्तापद और क्रियापद चुनकर लिखें। यानी कि हमको इस वाक्य में बताना है कि कौन सा कर्ता है कर्तापद है और कौन सा क्रियापद है। जैसे संतः मधु सूक्त रसम सृजंती। इसमें जो उदाहरण में समझाया गया है संतः मधु सूक्त रसम सृजंती, तो इसमें कर्ता है संतः और कर्ता पद है संतः और क्रियापद है सृजंती। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है निर्गुण प्रापे भवन्ति दोषा। निर्गुण प्रापे भवन्ति दोषा। इसमें आपको कर्ता पद और क्रियापद बताना है। तो इसमें दोषः कर्ता पद है और भवन्ति
क्रियापद है। कर्तापद कौन सा है? दोषः, और क्रियापद है भवन्ति। दूसरे देखें, गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणगेषु गुणा भवन्ति, इसमें क्रियापद है गुणा और कर्तापद है भवन्ति। इसमें गुणगेषु गुणा भवन्ति, इसमें गुणा कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। गा देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, इसमें कर्तापद है मधुमक्षिका और क्रियापद है जनियत। क्रियापद कौन सा है? जनियत। फिर है पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति। पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति, इसमें कर्तापद है पिशुनस्य मैत्री। कर्तापद कौन सा है? पिशुनस्य मैत्री, और क्रियापद है क्रियापद है नाशयति। इसमें कर्तापद कौन सा है? पिशुनस्य मैत्री, और क्रियापद है नाशयति। पांचवा देखे, नद्य संद्रम साध्य अप्यया भवन्ति। इसमें जो है कर्तापद है नद्य और क्रियापद है भवन्ति। कर्तापद कौन सा है? नद्य, और क्रियापद है भवन्ति। तो इस प्रकार से एक बार फिर से मैं आपको ये समझा रही हूँ। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कर्तापद और क्रियापद चुनकर लिखो। जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें कर्तापद है संता और क्रियापद है सृजन्ति। उसी प्रकार से निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। इसमें दोषः कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। इसमें दोषा क्या है? कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। गुण दूसरा देखिए, गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें जो कर्तापद है गुणा और क्रियापद है भवन्ति। कर्तापद कौन सा है? गुणा, और क्रियापद है भवन्ति। तीसरा है मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। तो इसमें मधुमक्षिका क्रियापद है और जनियत मधुमक्षिका कर्तापद है और जनियत क्रियापद है। मधुमक्षिका क्या है? कर्तापद और जनियत क्रियापद। फिर पिशुनस्य मैत्री यशा नाशयति। इसमें पिशुनस्य मैत्री कर्तापद है और नाशयति क्रियापद है। क्रियापद कौन सा है? नाशयति, और कर्तापद है पिशुनस्य। अब देखिए ड़ा वाला, नद्य समुद्रमा साध्य अप्यया भवन्ति। इसमें नद्या कर्तापद है और भवन्ति क्रियापद है। कर्तापद कौन सा है? नद्या, और क्रियापद है भवन्ति। अब इस प्रकार से मैं बता रही हूँ। का वाले वाक्य में, जो का वाक्य है उसमें दोषः कर्तापद और भवन्ति क्रियापद। खा वाले में गुणा कर्तापद और भवन्ति क्रियापद। तीसरे में मधुमक्षिका कर्तापद
और जनिए क्रियापद। पिशुनस्य मैत्री चौथे में पिशुनस्य मैत्री कर्तापद और नाशयति क्रियापद। नद्य समुद्र में, अब 5वें में देखिए, नद्य में क्रियापद और भवंती, नद्य कर्तापद है और भवंती क्रियापद। तो इस प्रकार से का में दोषा और भवंती, दोषा कर्तापद, भवंती क्रियापद। खा वाले में गुणा कर्तापद, भवंती क्रियापद। गा में मधुमक्षिका कर्तापद और जनिए क्रियापद। घा में पिशुनस्य मैत्री कर्तापद, नाशयति क्रियापद। रा में नद्य कर्तापद और भवंती, नद्य कर्तापद और भवंती क्रियापद। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 5वां अभ्यास जो है समझा दिया। अब आपको जो है निम्नलिखित अभ्यास नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आद त्रत्रे प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के जो है आधार करके प्रश्न निर्माण करो। पहला है गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें आपको जो है गुणा शब्द हमारा क्या है, रेखांकित है, रेखांकित है। तो हमने गुणा के जो है स्थान पर के शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा प्रश्न बना के गुणगेषु गुणा भवन्ति, के गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। अब इसमें आएगा नद्य क्या है, रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा शब्द प्रश्न बना हमारा सुस्वादु तोया भवन्ति, सुस्वादु तोया भवन्ति। फिर है लुब्धस्य यशा नश्यति। इसमें लुब्धस्य हमारा रेखांकित पद है, इसके स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया, तो कस्य यशा नश्यति, कस्य यशा नश्यति। घा है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। मधुमक्षिका हमारा जो है रेखांकित पद है, तो हमने मधुमक्षिका के स्थान पर का शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा प्रश्न बना हमारा का माधुर्यम एव जनयति। रा है तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसा। तो मूर्धन्यम रेखांकित है, तो मूर्धन्यम के स्थान पर हमने जो है हमने प्रयोग किया, हमने कस्मिन् भागे, तो तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा। हमारा वाक्य बना तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा। तो पहले स्थान पर हमने गुणा के स्थान पर के का प्रयोग किया, दूसरे वाक्य में नद्य के स्थान पर का शब्द का प्रयोग किया, तीसरे वाक्य में लुब्धस्य के स्थान पर कस्य का प्रयोग किया, और चौथे में मधुमक्षिका के स्थान पर का शब्द का प्रयोग किया, और रा में जो है तस्य कस्मिन् भागे, मूर्धन्यम के स्थान पर कस्मिन् भागे का प्रयोग किया। अब है अभ्यास नंबर 7, उदाहरण अनुसार पदानि पृथक। उदाहरण के जो अनुसार
पदों को पृथक करो। जैसे समुद्रम आसाद, समुद्रम प्लस आसाद्य, ये इसका उदाहरण है। अब उसका हमने माधुर्यम एव, तो माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यम प्लस एव। फिर है अल्पम, अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। देव, देमेव, देवम प्लस एव। फिर है आपका महात्मानु, महात्मानु मुक्ति, तो महात्मा नाम प्लस उक्ति। विपदाम, विपदाम आदाम, तो विपदाम प्लस आदामी। आया समझ में आपको? तो देखिए इसको फिर से मैं बता रही हूँ, लास्ट वाला समुद्रम आसाद्य, तो इसमें माधुर्यम प्लस एव। अल्पम, अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। देवमेव, देवम प्लस एव। महात्मानुक्ति, महात्मा नाम प्लस उक्ति। विपदाम आदेव में विपदाम प्लस आदाम भी। तो इस प्रकार से ये अभ्यास मैंने आप लोगों को जो है समझा दिए। अब मैंने आप लोगों को जो वर्क करने के लिए दिया है उसको आप समझिए। ये मैंने अभ्यास तो आपको सभी समझा दिए हैं, परंतु वाक्य मैंने आपको कार्य कुछ ही दिया है करने के लिए। पहला मैंने आपको दिया है अभ्यास कार्य में अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कड़वा, इसमें कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी और तिनका। तो कड़वा का संस्कृत पद है कटुकम। पूंछ का है पुच्छा, पुच्छा। फिर लोभी का है लुब्धा, मधुमक्खी का है मधुमक्षिका और तिनका का है तिरणम। तिनका का क्या है? तिरणम। अब उसी प्रकार से आप लोग का दूसरा प्रश्न मैंने दिया है रेखांकित पदानि आद धृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों को जो के दो आधार करके प्रश्न निर्माण करो। पहला वाक्य है गुणा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। इसमें गुणा गुणगेषु में इसमें हमने के गुणा के गुणा हमारा रेखांकित पद है, तो हमने उसके स्थान पर के शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा प्रश्न बनेगा के गुणगेषु गुणा भवन्ति। दूसरा है नद्य सुस्वादु तोया भवन्ति। इसमें हमने नद्य हमारा रेखांकित पद है, तो नद्य के जो स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा प्रश्न बनेगा सुस्वादु तोया भवन्ति। का सुस्वादु तोया भवन्ति। फिर है गा है लुब्धस्य यशा नश्यति। इसमें लुब्धस्य हमारा रेखांकित पद है, तो इसको हमने इसके स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया, तो कस्य यशा नश्यति, तो हमारा शब्द बनेगा कस्य। फिर है मधुमक्षिका माधुर्यम एव जनयति। तो मधुमक्षिका हमारा रेखांकित पद है। इसमें रेखांकित पद कौन सा है? मधुमक्षिका। तो मधुमक्षिका के स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा शब्द प्रश्न बनेगा का माधुर्यम एव जनयति। तो प्रश्न बनेगा हमारा का माधुर्यम एव जनयति। फिर है आपका तस्य मूर्धन्याम तिष्ठन्ति वायसा। तो मूर्धन्य हमारा रेखांकित पद है, तो इसके स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया, तो हमारा वाक्य बना तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा।
तो ये हमारा प्रश्न बना। तस्य कस्मिन् भागे तिष्ठन्ति वायसा। तो इस प्रकार से पहले शब्द में हमने गुणा के जो है स्थान पर के शब्द का प्रयोग किया। दूसरे में नद्य के स्थान पर का शब्द का प्रयोग किया। लुब्धस्य के दो स्थान पर हमने कस्य शब्द का प्रयोग किया। और मधुमक्षिका के जो स्थान पर हमने का शब्द का प्रयोग किया। और मूर्धन्य के स्थान पर हमने जो है कस्मिन् भागे का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से बच्चों आपका अभ्यास प्रथम पाठ के मैंने सुभाषितानी का मैंने अभ्यास कार्य आप लोग को समझा दिया है। और मैंने पूरे अभ्यास कार्य आपको समझाए हैं, लेकिन आपको कॉपी में पहले तो आपने सब के जो पुनः अभ्यास में आपको केवल मैंने 2 ही दिए हैं, चौथा और छठा, ये आपको करने हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, और आपको जो है पूरे अपने जो होमवर्क, तो संस्कृत में होमवर्क नहीं मिला, फिर भी आपको पूरा अपना कार्य अपनी पढ़ाई चालू करनी है। धन्यवाद।